क्या मंदिर की तरह मस्जिदें और चर्च भी सरकार के कंट्रोल में आएंगे? क्या मस्जिद और चर्च को सरकार का नियंत्रण मंजूर होगा? बीजेपी की सरकार मस्जिद और चर्च को क्यों कंट्रोल करना चाहती है? दोस्तों, देश में अब तक इस बात की मांग होती रही है कि मस्जिद और चर्च की तरह मंदिरों को भी सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। लोग सवाल उठाते हैं कि चर्च को मिले दान के पैसे से कॉन्वेंट स्कूल बनते हैं, मस्जिद को मिले दान के पैसे से मदरसे बनते हैं, तो मंदिर को मिले दान के पैसे से गुरुकुल क्यों नहीं बनते? लेकिन अब बीजेपी की सरकार इसका उल्टा करने की तैयारी में है, यानी वो मंदिरों के साथ मस्जिद और चर्च को भी सरकारी कंट्रोल में लाने की तैयारी में है। अगर देश के सभी मंदिर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते, तो चर्च और मंदिर भी सरकार के नियंत्रण से क्यों मुक्त रहें? वीडियो में बताएंगे कि भारत के किस एक बड़े राज्य की बीजेपी सरकार ये महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है और इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, जिस राज्य की बीजेपी सरकार ये कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनते ही ये मांग उठी है। खास बात यह है कि ये मांग विधानसभा में उठी है और इस मांग को उठाने वाले खुद विधानसभा स्पीकर हैं। उन्होंने ये मांग कब उठाई, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर ने मांग तब उठाई जब सदन में सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट प्रभादेवी संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जा रहा था। ये विधेयक चर्चा के बाद पास भी हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने यह सुझाव दिया कि राज्य सरकार को अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी सरकारी नियंत्रण पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंदिरों का प्रबंधन सरकार ले सकती है, तो मस्जिद और चर्च का प्रबंधन भी सरकार के हाथ में क्यों नहीं हो सकता? गौर करने वाली बात है कि विधानसभा स्पीकर ने जैसे ही ये बात कही, फडणवीस सरकार के कैबिनेट मंत्री जय कुमार रावल ने तुरंत इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे दी और इस सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दे दिया। मंत्री जी की तुरंत दी गई इस प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया कि सरकार भविष्य में मस्जिद, दरगाह और चर्च के प्रबंधन पर भी विचार कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी के कानून के मुताबिक राज्य सरकारें हिंदुओं, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों को कंट्रोल करती हैं। इसके लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने 1863 में कानून बनाया था और इसके तहत मंदिर, मठ सहित हिंदुओं, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों का कंट्रोल सरकार के हाथों में दे दिया था। भारत को आजादी मिलने के बाद भी दर्जनों कानून और भी बने, जिसके तहत हिंदुओं, सिख, बौद्ध और जैनों के धार्मिक स्थल और संस्थानों के मैनेजमेंट और रखरखाव का जिम्मा सरकार के हाथ में है। मौजूदा कानून के तहत राज्य सरकार के अधिकार में मंदिर, गुरुद्वारा आदि का कंट्रोल है, लेकिन मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियंस के धार्मिक स्थलों का कंट्रोल सरकार के हाथों में नहीं है। सरकारी कंट्रोल के कारण मंदिरों की स्थिति कई जगह खराब है। इसका कारण हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोनमेंट्स एक्ट ही है, जिसके तहत राज्य सरकार को इस बात की इजाजत है कि वो मंदिर आदि का वित्तीय और अन्य मैनेजमेंट अपने पास रखे। इसके लिए राज्य सरकार के अंतर्गत एक विशेष विभाग भी होता है। दोस्तों, सिर्फ मंदिरों को राज्य सरकार के नियंत्रण में करने को लेकर सनातन हिंदू समुदाय अक्सर नाराजगी दिखाता आया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है और अनुच्छेद 15 कानून के सामने भेदभाव को रोकता है। लिंग, जाति, धर्म और जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं हो सकता। वहीं अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है और अनुच्छेद 26 गारंटी देता है कि विभिन्न समुदाय के लोग अपने संस्थान का रखरखाव और मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन राज्य के कानून के कारण हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इस संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। याचिका में गुहार लगाई गई है कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को धार्मिक स्थल के रखरखाव और मैनेजमेंट का वैसा ही अधिकार मिले जैसा कि मुस्लिम आदि को मिला हुआ है। इस याचिका पर अभी सुनवाई जारी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला देगी ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार को स्थापित करने के लिए एक उल्टी चाल चलने की तैयारी में है, यानी चर्च और मस्जिद को भी मंदिर की तरह सरकारी नियंत्रण में लाकर सबको एक बराबर कर दिया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने यही बात उठाई है। उन्होंने कहा कि जब एक धर्म के पूजा स्थलों को सरकारी नियंत्रण में लाया जा सकता है, तो अन्य दूसरे धार्मिक स्थलों को सरकारी नियंत्रण में क्यों नहीं लिया जा सकता? नार्वेकर ने चर्चा के दौरान मस्जिद, दरगाह आदि के संबंध में सरकार से जानकारी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि आज लोग हैरान हैं कि एक ही धर्म के धार्मिक स्थान सरकारी नियंत्रण में कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर जिस मुस्लिम समाज ने सख्त रुख अपनाया हुआ है, वो मस्जिदों पर सरकार के नियंत्रण को क्या मंजूर करेगा?
आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।